जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, सिपाही भर्ती बिहार पुलिस का, ठीक ना, जो कि आ चुका है। विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ पे इजीली देख पाइएगा और आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे 6 तारीख 10वां महीना से आपको मांगा जा रहा है, जबकि 5/11/2025 तक होने वाला है, ठीक ना। विज्ञापन की प्रक्रिया यहाँ तक दिया गया, यहाँ से आपका जो 6 तारीख से आपका आवेदन भी होना स्टार्ट होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई है और आपका आवेदन कब से होगा, आपके आवेदन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से वो उचित डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके द्वारा आप जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई है और पद का नाम कौन कौन सा, सभी की बारीकी से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, बिहार सरकार पद की बात करते हैं तो मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के द्वारा यहाँ पे, यानी बोले तो मद्य निषेध सिपाही के द्वारा पहला वैकेंसी, और दूसरा इसी में निकाला गया कारा एवं यहाँ पे सुविधा निरीक्षक यानी गृह विभाग में, जो कि यहाँ पे जेलर जो होते हैं उसके पक्ष में वैकेंसी निकाली गई कक्षपाल का। 3 नंबर में सिपाही विभाग चलंत दस्ता यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे मद्य निषेध में लेवल 3 का वेतन रहने वाला है, जबकि कक्षपाल में लेवल 3 का वैकेंसी और यहाँ पे सिपाही में लेवल 2 का वैकेंसी यहाँ पे वेतन रहने वाला है, ठीक ना। रिक्तियों की संख्या यानी पदों की संख्या पे 1603 है, इसमें 2417 है, इसमें 108 वैकेंसी है किसमें, चलंत में। और टोटल वैकेंसी की संख्या आपको यहाँ पे 4128 वैकेंसी देखने को मिलने वाली, ठीक ना। बात करते हैं यहाँ पे टोटल हमने वैकेंसी आपको दिखाई दिया है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको कितनी ज़्यादा निकाली गई है, ठीक ना। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ से मद्य निषेध में कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मद्य निषेध में कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिएगा तो आपको यहाँ पे पुरुषों के लिए 1603 वैकेंसी, जो महिलाओं के लिए इसमें यहाँ पे 544 वैकेंसी दिया गया, जबकि ट्रांसजेंडर यानी ईडब्ल्यू मतलब FFD के लिए शक्ति अयोग्यता यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण जो है आपको 32 का मिलेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं ना, उनके द्वारा उनके परिवार का कोई भी होगा तो उनके लिए 32 वैकेंसी निकाली गई, ठीक है ना। कारा सुविधा आरक्षण के लिए यानी कि कक्षपाल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी ज़्यादा निकाली गई है, आप यहाँ पे इजीली देख पाइएगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है PDF में सेंड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे वीडियो में पूरे तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक ना। और बात करते हैं यहाँ पे चलन सिपाही का कितनी वैकेंसी निकाली गई। देखिए, यहाँ पे 24 से 17 वैकेंसी टोटल आपको निकाली गई, किसमें, कक्षपाल के लिए। और यहाँ पे चलत सिपाही में आपको मैंने बताया ही था कि चलत सिपाही में आपको जो 108 वैकेंसी है महिलाओं के लिए इतना, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए 2 वैकेंसियाँ निकाली गई, ठीक ना, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट से जा करके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को चेक कर सकते हैं और जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा इसी आधिकारिक वेबसाइट से जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना। मद्य निषेध की बात करते हैं। मद्य निषेध के लिए आपको आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए। इस विज्ञापन के तहत कभी कोई भी भारतीय मतलब मात्र यहाँ पे भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक बोले तो कोई भी राज्य से आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। चलन दस्ता सिपाही थी अभी तक विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 तारीख तो निकाला गया, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो आपको देखिए, अगर आप गैर आरक्षीय पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको पुरुषों के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट, और सीना की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और यहाँ 86 फुला करके। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 160 सेंटीमीटर लगेगा और आपको बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 सेंटीमीटर लगने वाला है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए है तो आपको 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट लगेगा, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला करके। जबकि लड़कियों के लिए हाइट यहाँ पे जो पहले वाला था वही रहने वाला है 155 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो है आपका लागू नहीं होता है। महिलाओं के लिए चेस्ट यहाँ पे लागू नहीं किया जाता है, ठीक ना। ट्रांसजेंडर के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी की महिला जो है महिलाओं के लिए जितना ट्रांसजेंडर के लिए जो होगा वो आपको महिलाओं के लिए जो रहता है वही वाला ट्रांसजेंडर के लिए भी रहने वाला, ठीक ना। शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो मद्य निषेध वाला में बात करते हैं, मतलब कि मद्य निषेध सिपाही यानी चलक दस्ता सिपाही की शैक्षणिक इंटरमीडिएट योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 12th किए हैं तो आप जो है चलंत के लिए या फिर यहाँ पे सिपाही मद्य निषेध के लिए आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कक्षपाल के लिए बात करते हैं तो आपको यहाँ भी इंटरमीडिएट किसी बोर्ड के द्वारा होना अति आवश्यक है, तब जा करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो आपको मद्य निषेध सिपाही के लिए उम्र सीमा यानी कि आपको बताया जाए तो यहाँ पे कम से कम 18 साल और यहाँ पे उधर अधिकतम उम्र जो है आरक्षित कोटियों के लिए यहाँ पे 25 साल रखा गया, ठीक ना। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको 2 साल की यहाँ पे दिया गया है छूट, ठीक ना, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 और अधिकतम उम्र सीमा आपको 27 वर्ष दिया गया, ठीक ना।
अगर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 28 और न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का छूट देखने को मिलता है, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कक्षपाल के लिए क्या चीज़ें रहने वाला है। तो कक्षपाल के लिए बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी 18 साल जो है और 23 साल यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा, और अत्यंत अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 26 साल तक, ठीक ना। 28 साल तक यहाँ पे छूट भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक ना। तो आप इसको भी देख सकते हैं, 5 साल की उम्र सीमा में आपको छूट देखने को मिलेगा। चलंत यहाँ पे सिपाही की बात करते हैं, यानी कि चलन दस्ता सिपाही की बात करते हैं तो 18 साल कम से कम उम्र और अधिकतम उम्र आपके 25 साल होना अति आवश्यक है। और यहाँ पे बात करते हैं पिछड़ा कोटि के लिए आपके अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष दिया गया है और न्यूनतम उम्र सीमा आपको पता ही 18 साल रहबे करता है, ठीक ना। और बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का छूट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितना आरक्षण आप लोगों को मिलने वाला है। तो आरक्षण का लाभ बिहार के सभी प्रचलित मतलब नियमों के अनुसार आपको दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में आवेदन दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि आवेदन करते समय आपको वहाँ पे आवेदन आपको देना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, और आपको वहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, एससी एसटी कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक ना। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, मतलब जाति के लिए आपको केवल बिहार के वासी हैं तभी आपको जो है दिया जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी के मतलब अदर यहाँ पे मतलब स्टेट के लोगों को लिए आपके अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कोई भी प्रकार किसी प्रकार के यहाँ पे आरक्षण जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। आवेदन में पदों के विकल्प की प्राथमिकता, ठीक ना। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे इसको जो उतना पढ़ना आपको आवश्यक नहीं समझना है, ठीक ना। आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हो उसको बताने की कोशिश करता हूँ। चयन के लिए परीक्षा की संचयन, देखिए चयन के लिए आपको परीक्षा जो है 3 चरणों में होने वाली है। पहले का चरण में आपका जो है आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक ना। पहले के चरण में आपका लिखित एग्जाम होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ओमार सीट वाला जो है आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना। और उसमें आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक ना। और इसमें आपको किसी प्रकार के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक ना। आपको फॉर्म भरिएगा, उसी के आधार पर आपका क्या होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा कराया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 100 नंबर का रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय, 2-2.5 घंटे का आपको पूरी तरह से समय भी दिया जाएगा, ठीक ना। और बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो हिंदी अंग्रेजी गणित और सामाजिक विज्ञान और भूगोल, जिसमें सब कुछ आ जाता है, विज्ञान रहेगा और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं तो हमने आपको बता ही दिया 100 क्वेश्चन 100 नंबर मार्क्स का रहने वाला है, और कम से कम इस एग्ज़ाम में आपको जो है उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 30% से कम रहता है तो आपको क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक ना। और दूसरे चरण में बात करते हैं कि दूसरे चरण में, और देखिए पहले का चरण में एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो दूसरे चरण में आपको जो है फिजिकल शारीरिक दक्षता की जाँच किया जाएगा, ठीक ना। शारीरिक दक्षता की जाँच किस प्रकार से होगा, क्या चीज़ें इसकी क्राइटेरिया रहने वाली, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 50 अंक इसमें, देखिए फिजिकल भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 अंक आपको दौड़ पे मिलने वाला है, ठीक ना। अगर 5 मिनट के अंदर में आपको दौड़ते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 20 सेकंड तक दौड़ जाते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे उचित तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक, 5 मिनट मतलब 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक ना। महिलाओं के लिए यहाँ पे 4 मिनट से कम में आपको 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक से 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक, 40 सेकंड तक दौड़ते हैं 4 मिनट 40 सेकंड तक आपको यहाँ पे 30 अंक दिया जाएगा। जबकि 5 फीट की मतलब 5 मिनट के अंदर में आपको दौड़ते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, ठीक ना। और ये हो गया आपका पहला जो है केवल और केवल दौड़ का। बात करते हैं दूसरी, यहाँ 50 नंबर किसका हो गया, दौड़ का हो गया। और गोला फेंक में भी 25 नंबर मिलता है, जो कि आप पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ के ना बताऊँगा, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बार बार के मैं ज़्यादा पढ़ूँगा तो आपका क्या हो जाएगा, समय भी वेस्ट होगा, ठीक है। और मान लीजिए आपका समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन होगा, अर्थात आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज की यथासंभव परीक्षा के दिन ही किया जाएगा, पर शारीरिक दक्षता के दिन ही, परीक्षा के दिन ही आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन आपका जो है फिजिकल होगा, जब आप फिजिकल देने जाइएगा उसी समय फिजिकल के बाद आपका क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दस्तावेज के सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित पत्र सत्यापन करने होंगे। बैंक यहाँ पे वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, 2 पहिए अब 4 पहिए का यहाँ पे चालक का मतलब कि बोल सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बोल सकता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का यहाँ पे उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट का यहाँ पे समकक्ष अंक प्रमाण पत्र, यहाँ पे छाया प्रमाण पत्र उसका लगेगा, ठीक ना। और आप जिस भी जाति से हैं उस जाति के कास्ट यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। पिछड़ा वर्ग से है या फिर किसी तो सक्षम प्राधिकरण के जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। बीसी से या फिर ईबीसी से हैं तो ठीक ना। और यहाँ पे आपको उसी तरफ से नॉन क्रीमी लेयर फिर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लगेगा, बीसी से हैं और ईबीसी से हैं तो ठीक ना, दोनों आदमी का। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए। स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको यहाँ पे अस्थायी प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, और जिला के द्वारा प्राधिकरण पर बात यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी होने का परिचय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक ना, मान्य यहाँ पे नहीं होगा। बाकी आपको जो है उच्च तरह से आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन में। ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया गया, ट्रांसजेंडरों के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए भी दिया गया। गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए जिनके घर में कोई गृह रक्षक अभ्यर्थी है तो उनको लिए भी यहाँ पे दिया गया, ठीक ना। मेगा सूची भी आपको यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। मेगा सूची भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कुछ भी चीज़ आपको छोड़कर नहीं जाना है, ऐसे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको पूरी तरह पढ़ लेना है, ठीक ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदन शुल्क जो है आपको यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कटअप की स्थिति हम आपको बता ही देते हैं। कटअप की स्थिति देखिए, कटअप की स्थिति जो होगा उम्र सीमा के लिए आपको दिया जाएगा। बताए थे ना उम्र सीमा कब से काउंट किया जाएगा, आपको यहाँ पे 1 तारीख से आपको उम्र सीमा 1 अगस्त तक आपका यहाँ पे उम्र सीमा काउंट किया जाने वाला है, ठीक ना। अधिकतम उम्र सीमा के लिए मध्य निषेध उपाधि इतना से इतना सिपाही पर नियुक्ति का पिछला विज्ञापन इतना से इतना कटअप के आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कुछ और भी चीज़ इसमें दिया होगा आपको, जो न्यूनतम उम्र सीमा हमने आपको जो भी बताया है वो सबके लिए, ऐसा बातें नहीं हो किसी के लिए दूसरा हो किसी के लिए दूसरा हो, सबके लिए एक ही रहने वाला, ठीक ना। आवेदन की प्रक्रिया जो है आपके 6-10 से स्टार्ट होने वाली है और 5-11 तक आपका जो है चलने वाला है, ठीक ना, आवेदन की प्रक्रिया। और इसका आधिकारिक वेबसाइट आपको हम दिखाया है, वहाँ से जा करके आप आधिकारिक वेबसाइट से जा करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी चीज़ें इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो से अलग टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक ना। इससे हुई जितनी भी सारी नोटिफिकेशन होगी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा।